सुप्रभातम। भारत पहुंचते ही सयाजीराव गायकवाड़ जी की सेवा में बड़ौदा आकर दाखिल हुआ। महाराज के अनेक प्रशासकीय कामों में योगदान देने लगा। मेरे फ्रेंच और लैटिन भाषाओं के प्रभुत्व ने उन्हें विशेष रूप से प्रभावित किया। कुछ ही दिनों में उन्होंने मुझे प्राध्यापक और उप प्राचार्य पद पर नियुक्त किया। ग्रंथ एवं टिप्पणी के बिना अध्यापन शायद छात्रों को विशेष रूप से भाता। अन्य कक्षा के छात्रगण, नगर के सुप्रतिष्ठित सज्जन भी वक्तृत्व का श्रवण करने अवश्य आते। मातृभूमि की स्वाधीनता, भारत की वर्तमान अवस्था, यही विषयों पर मैं जोर देता। एक दिन घोड़ा गाड़ी से कैंप रोड से बड़ौदा शहर की ओर आ रहा था। अचानक दुर्घटना सदृश स्थिति निर्माण हुई। किसी भी प्रकार से यह दुर्घटना टलनी चाहिए, यह तीव्र इच्छा मेरे मन में निर्माण हुई। ठीक उसी क्षण एक श्वेतधारी देव पुरुष मेरे शरीर से बाहर आए और उन्होंने मुझे अपघात से बचाया। बड़ौदा के वास्तव के दौरान मैंने प्लानचेट का भी अभ्यास किया। प्लानचेट के आधार पर दिवंगत आत्माओं को निमंत्रित किया करता था। एक दिन प्लानचेट के प्रयोग में मैंने ठाकुर अर्थात श्री रामकृष्ण परमहंस जी को निमंत्रित किया। प्रदीर्घ मौन के पश्चात उनके आत्मा के हुंकार से मंदिर गढ़ो, मंदिर गढ़ो, मंदिर भवानी का बनाओ, यह आदेश मिला। आदेशानुसार बारेंद्र कुमार, मेरे छोटे भाई ने मंदिर निर्माण हेतु अमरकंटक की पहाड़ियों में टहलना प्रारंभ किया। टहलते समय न जाने क्या हुआ, बारेंद्र को एक विचित्र बुखार ने पछाड़ लिया। किसी भी प्रकार की दवाइयों का असर उस पे हो नहीं रहा था। एक दिन एक नागा सन्यासी घर पर आए। जब उन्होंने मेरे छोटे भाई बारेंद्र को बुखार से तड़पते देखा तो एक बर्तन में जल मंगवाया और मंत्र उच्चारण करते हुए चाकू द्वारा काट कर निशान कर वह अभिमंत्रित जल बारेंद्र को पीने के लिए दिया। जलप्राशन के पश्चात उसका बुखार पूर्णतया ठीक हो गया। उस साधु ने काली माता स्तोत्र का मुझसे पठन करवाया। राजकीय कार्य सिद्धि हेतु वैदिक धर्म की दीक्षा भी दी। परमहंस द्वारा साक्षात्कार का अर्थ था ईंट पत्थर का मंदिर नहीं, किंतु जगन माता को वास्तव्य करने योग्य चित्त की शुद्धि कर देह का मंदिर निर्माण करना चाहिए। इस साक्षात्कार की शक्ति का उपयोग राष्ट्र कार्य के लिए हो, इस उद्देश्य से 1905 में भवानी मंदिर नामक पुस्तिका साकार हुई। भवानी का अर्थ है अनंत शक्ति। भारत के पुनर्जन्म हेतु शक्ति की उपासना आवश्यक है। इसे अधोरेखित करने वाली मेरी भवानी मंदिर इस ज्वालाग्रही पुस्तिका पर सरकार ने पाबंदी लगा दी, किंतु भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्राण फूंकने का काम इस पुस्तिका ने किया। शक्ति की उपासना राष्ट्रीय उत्थान में अनन्य साधारण है, यह वज्रलेपित भी किया। अनेक युवकों को क्रांतिकार्य के लिए प्रेरणा इस पुस्तक से मिली। एक दिन कैम्ब्रिज के मेरे सहाध्यायी और इंदु प्रकाश के संपादक श्री केशव देशपांडे ने मुझे कहा, अरविंदा, आसनों और क्रियाकर्मों का अभ्यास मैं नित्य करता हूं, आप भी इसे नित्य कीजिए। अरे केशव, जो योग मुझको इस जगत से विन्मुख करेगा उसके प्रति मुझे बिल्कुल भी आस्था नहीं। मुझ पर तो केवल भारत माता की मुक्ति का जुनून सवारा है। और हाँ केशव, स्वतंत्रता आंदोलन हेतु शक्ति प्रदान करने वाले प्रवृत्ति पर योग का मैं अवश्य स्वीकार करूंगा। देश की स्वतंत्रता हेतु
योग, इस संकल्पना ने मेरे मन में घर बना लिया। आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले गुरु की खोज में मैं था। चांदोड़ के ब्रह्मानंद जी के शिष्य मेरे इंग्लैंड निवासी मित्र देवधर से प्राणायाम की मैंने दीक्षा ली। फलस्वरूप मस्तिष्क प्रकाशमान होने लगा। 5-6 घंटे नियमित रूप से मैं प्राणायाम का अभ्यास करता रहा। उस समय काव्य लेखन में मैं योगदान भी देता रहा। सामान्यतः 1 माह में 200 पंक्तियां मेरे लिए लिखना संभव था, किंतु प्राणायाम के अभ्यास के पश्चात आधे घंटे में 200 पंक्तियां लिखना मेरा सहज स्वभाव हो गया। मन अत्यंत प्रभावी रीत्या उद्भासित होकर काम करने लगा। मेरे मस्तिष्क के चारों ओर विद्युत शक्ति का वलय है और कुछ प्रकाशमान आकृतियां मेरे इर्द गिर्द भ्रमण कर रही हैं, ऐसा मुझे अनुभव होने लगा। कुछ काल के पश्चात यह अनुभव निरस्त हुआ। स्वामी ब्रह्मानंद जी के दर्शन हेतु चांदोड़ जाने का मैंने निश्चय किया। स्वामी जी तो ध्यानस्थ थे। अनेकों ने उन्हें प्रणाम किया, तब उनकी आंखें बंद थी, किंतु मैंने जब उन्हें प्रणाम किया तो उनके तेजस्वी नेत्र खुल गए और परिचित भाव से मेरी ओर उन्होंने नजर डाली। चांदोड़ में एक और अद्भुत घटना घटित हुई। मैं तो मूर्ति पूजा का विरोधक था, किंतु चांदोड़ के नर्मदा किनारे में काली मंदिर में मैं प्रवेशित जब हुआ, तब काली माता के चैतन्य स्वरूप की अनुभूति होने लगी। मूर्ति का चिन्मय अस्तित्व मेरे अंतर्दृष्टि को बहुत सुखकारक लगा। चराचरस्य पालिका से मैंने प्रार्थना करते हुए कहा, हे जगदोद्धारिणी अम्बे, मेरे हृदय की वेदना तो आप जानती ही हो। अरविंद घोष स्वयं के लिए मुक्ति की कामना नहीं करता, उसे बस केवल राष्ट्रोद्धार करने की आप शक्ति प्रदान करें। मेरे प्रिय भारतीय बांधवों के लिए कुछ कार्य करने के लिए आप शक्ति प्रदान करो मां। बस मेरी यही प्रार्थना फलीभूत होवे। राष्ट्रोत्थान के लिए अपनी साधना दांव पर लगाने वाले, अपनी धारदार कलम से युवकों में चैतन्य जगाने वाले, अमोघ वक्तृत्व से भारतीयों को सर्वस्व का त्याग करने के लिए प्रेरणा देने वाले महर्षि अरविंद जी को कोटि कोटि प्रणाम।